हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेटेट यानी कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा सितंबर में होगी। अब बोलोगे आज ही की वीडियो आपकी थी ना, जिसमें आप बोल रहे थे कि एग्जामिनेशन जो है अक्टूबर में होने वाला है या फिर ये एग्जाम अब नहीं हो पाएगा क्योंकि उस समय आचार संहिता वगैरह लग जाएगी तो एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल आप सही हो। देखिए, जो बाहर में खबरें चलती है, देखो मैं एक बात बताऊं, ये जो नियमावली है वो मार्च में तैयार हो चुकी है, मार्च 2024 में तैयार हो चुकी है। सरकार क्यों इंतजार कर रही है? मुझे तो, मैं एक बात ईमानदारी से बताता हूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता सरकार वेट किस चीज का कर रही है। आप एक संडे को एग्जाम ले लो ऑफलाइन मोड में, आप आराम से एग्जाम ले सकते हो। आप अगर अप्रैल में, मई में, जून में, कभी भी आचार संहिता चल रहा था उस समय, तो आप जून में निकाल देते नोटिफिकेशन कि आपको जो है 15 दिन 20 दिन का समय मिलता है, फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद एग्जाम आपका जो है फलाने तारीख को किया जाएगा। बिल्कुल जैसे बीपीएससी कराती है एग्जामिनेशन वगैरह कंडक्ट, आप वैसा क्यों नहीं करा सकते हो? मैं सीधा सीधा पूछता हूं। तो खैर, एक अच्छी पॉजिटिव खबर आई है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और याद रखिएगा, ये जो एग्जामिनेशन है जैक रांची, बहुत सारे बच्चों ने 10th यहाँ से किया होगा, 12th किया होगा झारखंड बोर्ड से, तो जैक रांची की ही परीक्षा जो है आपके द्वारा ली गई थी 10th 12th की। तो वही एग्जामिनेशन अब जो है आपका जेटेट की परीक्षा भी जो है यही लेने वाली है। देखिए, 2 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा चुका है, 2012 और 2016 में। तो दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यहां से मिल जाएंगे। यहां से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मिल जाएगा। अगर आपको PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पुराने साल के जो पूछे हुए क्वेश्चन पेपर है उसका डिस्कशन यूट्यूब पे चाहिए, तो PYQ नीचे आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताता हूं 1 से 2 दिन में आपके लिए मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे ही मेरा पेपर 2 और पेपर 3 हो जाता है, जैसे ही ये सहायक आचार का एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है ना, आफ्टर दैट मैं 100% अपना जेटेट के एग्जाम को देने वाला हूं। नोट्स भी तैयार मैं करूंगा। बस सहायक आचार की एग्जामिनेशन खत्म हो जाने के बाद मुझे 20 दिनों का समय चाहिए होगा नोट्स तैयार करने में, और इंस्टॉलमेंट में जैसे जैसे जो जो टॉपिक खत्म हो जाएगा मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा। बाय द वे, ऑनलाइन जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, पहले सप्ताह से। देखिए, ये सब बातें जो मीडिया में खबर आई है उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, एग्जामिनेशन जेटेट का जो है 8 साल से नहीं हुआ है। 2016 को अगर आप ऐड करोगे तो एक्चुअली मैं 2016 की बात करूं तो उस समय एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद 2024 में अब एग्जामिनेशन की जो है सुगबुगाहट आ रही है। देखिए, इसमें कुछ खबर आएगी, देखो ध्यान से समझने वाली बात है। देखो ध्यान से आप देखना, इसके ऊपर ना मैंने अभी तक सिलेबस की वीडियो नहीं बनाई आप लोगों के लिए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैं इंतजार कर रहा हूं सही समय का। जी हाँ, अब बोलोगे कि सही समय का इंतजार करना तो बेवकूफ़ी होती है, तो बिल्कुल नहीं, सही समय का इंतजार इसलिए कर रहा हूं। देखो, सिलेबस के बारे में अभी तक एज सच सब कुछ जो है बता दिया गया है नियमावली में भी, लेकिन सिलेबस में जो टॉपिक होने वाले ना वो मैं देखना चाहता हूं कि क्या जैक बताती है। जैक जो है नियमावली जारी करेगी, उसमें आपका कंप्लीट सिलेबस रहेगा, तो उसको लेकर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तब ऑथेंटिसिटी उसकी ज़्यादा होगी, तब आपको सटीक और सही इंफॉर्मेशन मिल पाएगा। अदरवाइज आप अंधेरे में रहोगे, और वो बोलते हैं ना कि आप 2 और 2 को 22 बनाने के चक्कर में रहोगे तो गड़बड़ियाँ होगी। 2 और 2 को 4 ही बनाना होता है। अब देखिए, जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये जो सिलेबस के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ खबर दी उसके बारे में हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हेडलाइन वगैरह देख लेते हैं। सितंबर महीने में एग्जामिनेशन जो है तैयार, एग्जामिनेशन ले ली जाएगी। तैयारी आप जो है अंतिम चरण में है। किसकी तैयारी अंतिम चरण में है? जैक की तैयारी अंतिम चरण में है। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, सिंस ये 30 जून चल रहा है, तो जुलाई भी अब आखिरी, जुलाई जो है आने ही वाला है। कभी भी जो है जुलाई आ जाएगा, आपको भी पता है, घंटों का जो है समय बचा हुआ है। तो ऐसे में नोटिफिकेशन आपको पहले सप्ताह यानी कि 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में देखने को मिल सकता है। पहली बात। दूसरी बात, एकेडमिक काउंसिल ऑनलाइन आवेदन लेगा, ये तो ऑब्वियस है, वेरी ऑब्वियस है। एग्जामिनेशन 2016 में भी कराया गया था, तो ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन ही जो आवेदन लिया गया था, तो ऑनलाइन आपका आवेदन लिया जाएगा। एंड आफ्टर दैट एडमिट कार्ड वगैरह भी जो जैक के वेबसाइट पे मिलेगा। आप देखिए, इसके लिए पोर्टल ये तैयार कर रहे हैं, अभी मैं आपको खबर भी दिखा दूंगा। देखो, राज्य में 7 साल बाद, देखो 7 साल बोल रहे हैं, 7 साल के बाद जो है झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट की परीक्षा सितंबर में ली जाएगी। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा जैक के अधिकारी, देखो मैंने आपको बताया था ना, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो जो है इसकी प्रक्रिया को जो है करने के लिए मीटिंग्स वगैरह ले रहे हैं। आगे देखिए, आवेदन करने के लिए जो है लगभग तैयारी पूरी कर ली है, और ये कभी भी जो है एप्लीकेशन फॉर्म, नियमावली वगैरह जो भी है, ये जो बोलते हैं ना उसे ब्राउचर या फिर आप बोलो नियमावली या फिर आप नोटिफिकेशन बोलो, वो जारी कर दिया जाएगा। आगे देखिए, आवेदन जमा लेने की प्रक्रिया जुलाई के प्रथम सप्ताह से शुरू हो सकती है, और
इसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया है, पोर्टल भी तैयार कर लिया, यानी कि जैक जो है एग्जाम जैक ही लेगी, लेकिन इसके लिए अलग से वेबसाइट वगैरह पोर्टल वगैरह जो है तैयार किया जाएगा। जैसे कि आपने सहायक आचार्य का एग्जाम दिया होगा, तो उसमें भी देखिए आप जैसे ही देखो, एक्चुअली उसे हाइपर लिंक बोलते हैं। किसी वेबसाइट पे या किसी जगह से जाओगे और आपको अगर वो दूसरे जगह लेकर जाता है तो हाइपर लिंक उसे बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। हो सकता है कि सहायक आचार्य में ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हाइपर लिंक किसे कहते हैं। दूसरी बात एक और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे देखो अभी मैं जैक लिख देता हूँ, ठीक है, जैक लिख दिया और इसे 20 से कट कर दिया, तो इसे थ्योरेटिकल टूल बोलते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, खैर अभी उसकी बात नहीं करेंगे, फिलहाल यहाँ से देख लो, जो संशोधित नियमावली के अनुरूप जो है परीक्षा आपकी ली जाएगी। अब यहाँ से देखिए 7 साल का जो है उम्र सीमा में आपको छूट दी जाएगी। अब देखिए कितने से कितने साल तक ये उम्र सीमा रखेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, इसके लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। ऑफिशियल जैसे ही पीडीएफ आती है, नोटिफिकेशन आता है, देन आई विल मेक अ वीडियो, मैं उसके बाद ही वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। अदरवाइज वीडियो बनाने का कोई सेंस बनता नहीं है। जब तक 100% चीज़ें ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं प्रेजेंट की जाती है तो मैं उसे इनवैलिड ही समझता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए 8 साल का एग्जामिनेशन में अंतर है, तो 1 साल कम यानी कि 7 साल का छूट आपको दी जाएगी, ये तो क्लियर है। अब देखिए पहले जो है झारखंड में, मैं बोलते हैं ना कि झारखंड में इतने अच्छे अच्छे ऑफिसर हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। देखिए इन्होंने पहले जो है 250 अंकों का जो है टैट की परीक्षा को तैयार किया था। फाइनली वो बोलते हैं ना कि दूबे चले थे छब्बे बनने, चौबे चले थे छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे, तो वही कहानी हो गई फिर से। खैर अच्छी बात है, फिर से 150 एग्जामिनेशन का जो है मार्क्स का ही एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, चाहे वो आपका पेपर 1 हो यानी कि 1 to 5 हो या फिर 6 to 8 हो। ठीक है, दोनों का एग्जामिनेशन जो है 150 अंकों का ही किया जाएगा। और याद रखिएगा 2.5 घंटे का वक्त आपको दिया जाएगा, 2.5 घंटे में आपको ये एग्जाम का जो पेपर है वो सॉल्व करना होगा। ठीक है, एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक मैंने नहीं बताया, वो देख लो, सहायक आचार्य के बारे में जान लीजिए। सहायक आचार्य के जो भी बच्चे हैं जिन्होंने सीटेट की परीक्षा पास करके इस फॉर्म को भरा है, मैं भी उनमें शामिल हूँ, मेरा भी जेटेट नहीं है, एक्चुअली मैं उस समय बीएड तो किया ही नहीं था। तो जिन बच्चों ने सीटेट के साथ इस फॉर्म को भरा है उनके लिए मैं मेक श्योर कर देना चाहता हूँ, आपको हर हाल में जेटेट की परीक्षा पास करनी होगी। अदरवाइज आप सहायक आचार्य में पेपर 1 क्वालिफाई कर जाओ, 2, 3, 4 में अच्छे स्कोर कर लो, या फिर अगर आप 1 to 5 में हो तो 2, 3 में अच्छा स्कोर कर लो, फिर भी आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। आप जेटेट डिस्क्वालीफाई कर जाते हो तो आपकी नौकरी चली जाएगी। ऐसा हाईकोर्ट का ऑर्डर है, कोलकाता बोल रहा हूँ, ऐसा झारखंड में जो है रांची हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है कि अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हो जेटेट तो, और ऑब्वियस सी बात है आप जेटेट परीक्षा क्यों ही नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, सीटेट आपने ऑलरेडी पास कर रखा है, सहायक आचार्य के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पा रहे हो आप, और जेटेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हो तो अच्छी बात है। एक और मैं थोड़ा सा जो है आप लोगों से एक राय जानना चाहता हूँ, आपकी जो ओपिनियन है वो मैं लेना चाहता हूँ। देखो सिंस झारखंड में एक ही बार जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, इसके ऊपर जो है बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए मेरिट लिस्ट पे। तो देखिए मैं इस पे काम कर रहा हूं, लेकिन फिलहाल आपसे एक ओपिनियन पोल लेना चाहता हूं, नीचे कमेंट करके इसके बारे में एटलीस्ट आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। मेरिट में क्या बताना चाह रहा हूं, देखो बहुत सारे अपियरिंग वाले बच्चे भी जो है एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। ठीक है, अपियरिंग वाले बच्चे भी जो है एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, और आपको भी पता है डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये बच्चे छट जाएंगे। और ये अगर मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, चाहे एक भी बच्चा आ जाता है, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 1 स्टूडेंट जो कि क्वालिफाई कर जाता है एग्जामिनेशन को, तो डीबी में वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन एक सीट जो है बेकार हो जाएगी। तो ऐसे में 26,001 पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट आई है, जिसमें कि लगभग आपके लिए 12,000 सीटें हैं, क्योंकि आधा सीट तो पारा टीचर ही ले जाएंगे। तो ऐसे में आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि अगर एक भी स्टूडेंट इस तरह से अगर डिस्क्वालीफाई होता है तो क्या मेरिट लिस्ट जो है 2 तैयार की जानी चाहिए या नहीं। आप नीचे में लिखोगे ML यानी कि मेरिट लिस्ट सेकंड तैयार होनी चाहिए या नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ ML2 होना चाहिए तो ML2 आप नीचे कमेंट करके बताओगे, मैं देखना चाहता हूं, तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा। कमेंट सेक्शन में जो भी लोग कमेंट करते हैं ना, तो मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं। और एक और बात, अगर आपको लगता है कि मैं इग्नोर कर देता हूं किसी कमेंट को, देखो होता क्या है ना, कहीं मैंने कमेंट पढ़ा और जैसे उसको लाइक दबाया तो वो हट जाता है। ठीक है, कमेंट पढ़ने के बाद वो चला जाता है, हम लोगों का एक एप्लीकेशन आता है यूट्यूब पे, तो उस तरह की चीज़ें होती है। तो मेक श्योर आप जो है इसे इग्नोर करना मत समझना, क्योंकि कई समय का भी जो है थोड़ा अभाव होता है, चीज़ें पहले जैसे नहीं रही है मेरे लाइफ में, तो डिफ़िकल्ट फेज से अभी मैं गुजर रहा हूँ। तो ऐसे में थोड़ा सा जो है आप पोलाइट रहो और थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करो। तो वीडियो डेफिनेटली देखिए, मैं 100% जो है आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा इन फ्यूचर भी, और पेपर 3 के लिए भी जो मैंने आपको वीडियो की प्रॉमिस करी है उसके ऊपर भी काम कर रहा हूं। समय का अभाव है जिसके वजह से काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो आपको
जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। इसे लाइक करना है आपको और शेयर भी करना है। ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का मतलब है शेयर करना। साझा कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स, जिसके साथ भी हो आप, टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए, एजुकेशनल ग्रुप पे, वहाँ पे इसे शेयर जरूर कर दें। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो मैं आपके लिए देवघर झारखंड से बना रहा था। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे थे नीचे कमेंट करके वो जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि ये वीडियो को देखने वाले कहाँ कहाँ तक लोग पहुंचे हुए हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।